शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नापनीयं जलं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गन्धाद्युच्चारान् समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। माल्यादीनि सुगन्धीनि मानत्यादीनि मयि प्रभो मयार्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यान् च समर्पयामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दोत्पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णाप्रज्वालतो ज्ञानमयः प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धूपं कल्पयामि। दीपं कल्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। कर्पूरनीराजनं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तितम् आरार्तिमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुलितालिकैकपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मत्तु परमेश्वर। श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। भागवत भगवान की। हर हर महादेव। तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिना अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणा सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्या निगमागमसारहृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा वर्णाश्रम सदाचार शिक्षिका विश्वकल्याणमानसा खंडभूमंडलाचार्या श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा भूषण परायणा परापर विद्या विद्योरितांतःकरणा अलकनंदा तीरवासिना उत्तरामनाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमती तीरवासी पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तरा। धर्म की अधर्म का दानियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। जगदम्बा महारानी की। मंत्री विशाल भगवान की। द्वारकाधीश भगवान की। चंद्रमौलीश्वर भगवान की। भागवत महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव। तुम उपस्थित सज्जनों, देवियों, आप भगवान श्री कृष्ण की दधी माखन चोरी की पवित्र कथा सुन रहे थे। वस्तुतः चोरी और गाली की कथा मनुष्य के मोक्ष का हेतु नहीं हो सकती, किंतु यदि वह भगवान से संबंधित हो जाती है तो कल्याणकारिणी हो जाती है। इसलिए किसी विद्वान भक्त ने कहा है, कथयति नवनीत चोरतांते ब्रजयुवती जनजारतां जनो यः वितरसि निजरूपमीश तस्मै स्वकृत धिया पर गोपनाय नूनम्। इसका अर्थ है कि जो आपकी माखन चोरी की कथा सुनाता है और ब्रज युवतियों के साथ रास रहस्य की कथा सुनाता है, आप उसको अपना रूप दे देते हैं। क्यों? कहते हैं जैसे किसी की कोई कमजोरी का वर्णन करने लगे तो लोग उसको घूर देकर बंद कर देते हैं, मुंह बंद करो। तो तुम हमारी ये कथा बंद करो, हम तुमको अपना रूप दे देते हैं। तो जब वो भगवान का रूप हो जाएगा तो भगवान की चोरी उसकी हो जाएगी, इसलिए वो कहना बंद कर देगा। इसलिए मानो आप उसको अपना रूप दे देते हैं, परंतु वस्तु स्थिति ये है कि कोई वस्तु स्वतः बुरी होते हुए भी अपने आश्रय से उत्तम हो जाती। जैसे श्मशान की भस्म अपवित्र है, किंतु भगवान शंकर के अंग के संग से वह भी पवित्र हो जाती। चोरी बुरी बात है, लेकिन अगर वो कृष्ण की चोरी है, किसी परपति से प्रेम करना बुरी बात है, लेकिन यदि वो कृष्ण हो तो ये सौभाग्य की बात होती। तो इसलिए ये भगवान की माखन चोरी की लीला कल्याणप्रद है। गोपियाँ, हमने कल भी कहा था कि हृदय से चाहती थी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके मन और नेत्रों में बनी ही रहती थी। इसलिए वे चाहती थी किसी बहाने कृष्ण हमारे घर आ जाए, माखन चोरी के ही बहाने सही। तो ये उनका प्रेम गुप्त था, सब लोग नहीं जानते थे। यशोदा को भी पता नहीं चलता था कि ये गोपियाँ हमारे श्याम सुंदर से, हमारे कन्हैया से इतना प्यार करते। कहते हैं
प्रेम जब तक गुप्त रहता है तभी सुरक्षित रहता है। प्रेमाद्वयोरसख्योरपदीपेव, फिर वेश में कहते हैं दो प्रेमियों का प्रेम जब तक कि हृदय में रहता है निश्चल एवं भाति, हृदयगतो निश्चल एवं भाति। लेकिन जैसे दीपक घर के भीतर रहता है तो वो बहुत निश्चल जलता है क्योंकि हवा उसको लगती नहीं। लेकिन यदि दरवाजे के बाहर दीपक रख दिया जाए तो हवा के झोंके से या तो वो क्षीण हो जाएगा या फिर बुझ ही जाएगा। इसी तरह से दो प्रेमियों का प्रेम जब तक हृदय में रहता है तब तक वो निश्चल रहता है, पर यदि वो हृदय के बाहर मुंह से निकल जाता है तो या तो वो नष्ट हो जाता है या क्षीण हो जाता है। इसलिए गोपियाँ अपने प्रेम को छिपा कर रखती थी। तो भगवान की जो भक्ति है और अरे संसार में जो भी अपनी दृष्टि से उत्तम वस्तु होती है उसको वो प्रकट नहीं करता है। किसी धनवान से यदि आप पूछें कि भाई तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, तो वो अगर अच्छा खानदानी आदमी है तो यही कहेगा कि महाराज दाल रोटी खा लेते हैं। ये नहीं कहेगा कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, छिपा के रखते हैं। हमारे पास क्या है, बाल बच्चों का पालन हो रहा है महाराज, आप लोग की बात यही कहेगा। तो क्षुद्र होते उनकी बात अलग है। शुद्ध नदी भर चली तो राई, जिम थोड़े धन कर बोराई। कहते हैं वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु की वर्षा से जो शुद्ध नदियां हैं वो बड़ी भयंकर रूप धारण करती है। इसी तरह से जो खर हैं उनको थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो पागल हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत करते हैं कि शायद दुनिया को खरीद लेंगे। तो ये बात जो भले लोग हैं उनमें नहीं होती। अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको लोग छिपा कर ही रखते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करेंगे? छिपा कर रखेंगे। महात्मा लोग भी अपनी सिद्धि समाधि जो अपने गुण हैं उनको प्रख्यात नहीं करते, और जो करता है वो समझ लो कि इसके पास कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर एक को वरदान दे रहे हैं। तो अब जब हर एक को वरदान दोगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ है नहीं तो दूसरों को बता रहे हैं हमारे पास है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों के हृदय में भगवत प्रेम गुप्त रूप से रहता है, लेकिन कभी कभी प्रकट हो जाता है। ग्वालिनी प्रकटो की प्रेरणा पूर्ण नहीं। ग्वालिनियों के हृदय में पूर्ण प्रेम है। दधि माखन सिर पर धरियोरी कहत गोपाल है देव, ग्वालिनी प्रकटो पूर्ण देव। माखन और दही की मटकी मस्तक में चल के
मस्तक में रख के मथुरा की ओर मुँह करती हैं, लेकिन एकाएक मुँह बदल जाता है, पैर बदल जाते हैं और वो नंद भवन की ओर आ जाते हैं। और वहाँ आकर बार बार घूमती हैं कि इसी तरह से इनके दर्शन हो जाए, श्याम सुंदर दिख जाए। दधि माखन सिर पे धयोरी, कहत गोपाल ही देहु, वारिणी प्रकटो प्रेरण। वो कहते कहते दही रोली दही, तो मुँह में दही ना आके गोपाल आ जाता है, बोलते गोपाल लोरी गोपाल। मीरा कहती है, या ब्रज में कछु देखोरी चोना, ले मटकी से चली गुजरिया। बीच मेरे बाबा नंद जी के छोना, दस को नाम बिसर गयो प्यारी, ले रहुरी को श्याम सलोना। या ब्रज में कछु देखोरी चोना। कभी कभी तो यशोदा जी टोंक देती हैं, तुम्हारी गोपियों का सारा दही माखन हमारे घर में बिकता है, यही क्यों आती है? तो बेचारी लज्जित हो जाती, कह सकती नहीं। लेकिन जैसे कोई दीपक घर में जल रहा हो और उसकी लोर बढ़कर छप्पर छू जाए और पूरे घर में आग लग जाए, तो फिर कहाँ तक आग छुपाएगा? जब हृदय का प्रेम रोम रोम में आ जाता है, तो वाणी कहाँ तक उसको छुपा सकती है? श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए जाते हैं, दोपहर के समय पहुँचते हैं। दोपहरी में धूप तप रही है, धरती तप रही है। माखन चुराने पहुँचे और गोपी के पाँव की आहट सुन के जब जाने लगे, भागने लगे, तो वो कहती है, नीतम यदि नव नीतम, नीतम नीतम किमेति आतप तापित भूमौ, माधव 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 माधव। यदि तूने नवनीत ले लिया तो ले लिया, क्या इसको हुआ? इस समय धरती तप रही है, तेरे चरण कमर से भी अधिक तो कोमल है, इन चरणों से तू मत दौड़ मत भाग। फिर धरती की गर्मी से, तपी हुई धरती से तेरे चरणों में फफोरे न पड़ जाए, इसलिए मत जा, तू यहीं रह। ये कह किसी समय रात को पहुँचे माखन चुराने, और जब आहट पड़ी तो भागने लगे, तो वो कहती है, क्षीरसारमपरित्य शंकया, स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया, मानसे मम घनांधकारे, नंदनंदन कथन न लीयसे। नंदनंदन, अगर क्षीर सार नवनीत चुराकर तुझे भागना ही है और किसी गुप्त स्थान पर छिपना है, अंधेरे में छिपना है, तो कहाँ बाहर जा रहा है? मेरे मन में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। मानस से मम घनांधकारे, नंद नंदन कथन न लिए से यहीं क्यों नहीं छुप जाता? मेरे मन रूपी घर में जहाँ के अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, यहीं छिप जा। ऐसा कहकर गोपियाँ अपना प्रकट करती हैं और श्याम सुंदर की लीला
चलते रहते हैं नित नई रीति से माखन चुराने जाते हैं। कभी रात जाते हैं, कभी दिन जाते हैं। किसी गोपी ने घंटी बांध दी, सीके में माखन टांग कर, माखन की मटकी टांग कर वहीं घंटी भी बांध दी कि अगर ये माखन की मटकी छुएगा तो घंटे टन करेंगे और हम पहुँच जाएंगे। तो घर में कोई था नहीं, आप पहुँचे तो जैसे ही